Hello, good morning students. I welcome you to the online courses. Myself is Dr. Anna Mujib, Department of Psychology in Marwari College, Ranchi. Today I am going to give a lecture related to aggression. एग्रेशन जिसे हिंदी में आक्रामकता कहते हैं। आक्रामकता लैटिन शब्द एग्रेसियो से आता है जिसका अर्थ हमला होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार आक्रामकता एक ऐसा व्यवहार होता है जो दूसरों को शारीरिक रूप से या शाब्दिक रूप से हानि पहुंचाने के आशय से किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आक्रामकता एक ऐसा व्यवहार है जिसका उद्देश्य दूसरे लोगों को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक क्षति पहुंचाना होता है। उसी तरह से आम बोलचाल की भाषा में भी हम कह सकते हैं कि आक्रामकता किसी भी जैविक व्यक्ति का अपमान करने या नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार है। कहने का मतलब क्या है कि ये हर तरह से नकारात्मक प्रभाव डालने वाली क्रिया है जो व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। एग्रेशन and also violence are among the major problems in today's life. According to Baron and Richardson 1994, they are social psychologists. Social psychologists define aggression as behavior that is intended to harm another individual who does not wish to be harmed, and not all intentional behaviors that hurt others are aggressive behaviors. That is, psychologists use to term aggression to refer to any behavior by one person or persons that is intended to causes harm to another person or persons. That's all. अब हम लोग देखते हैं कि आक्रामकता को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, कितने प्रकार का वो हो सकता है। वैसे देखा जाए तो आक्रामकता के 4 प्रकार हैं, लेकिन समाज मनोवैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से आक्रामकता को 2 प्रकार में बांटा है। नंबर 1 नैमित्तिक आक्रमण, ना में ए, माँ में छोटी ई, ता, फिर उसमें आधा ता, छोटी की मात्रा का। नैमित्तिक आक्रमण instrumental aggression or cognitive aggression. What is instrumental aggression? नैमित्तिक आक्रमण से हम क्या समझेंगे, क्या है? जब किसी लक्ष्य या वस्तु को प्राप्त करने के लिए आक्रमण किया जाता है, अर्थात आक्रामक व्यवहार का उपयोग कर लक्ष्यों को प्राप्त करना नैमित्तिक आक्रमण कहलाता है। जैसे एक दबंग छात्र नए छात्र को इसलिए डराता है या मारता है ताकि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति उसके माध्यम से कर सके या उससे स्पष्ट रूप से वह उससे ले सके। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। जैसे एक राजनैतिक नेता अपने विरोधी नेता के प्रति तटस्थता या न्यूट्रलिटी का भाव रखते हुए भी इस तरह से प्रचार कर सकता है कि वह अपने विरोधी नेता को चुनाव में हरा सके। कहने का अर्थ क्या है कि ये सीधा सीधा डायरेक्ट नहीं होता है, बल्कि इसका उद्देश्य छिपा होता है, लेकिन ये भी विरोधी होता है और यह भी आक्रामक करता है अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। अब किसी भी चीज़ को पाने के लिए किया गया आक्रमण नैमित्तिक कहलाएगा, लेकिन इसका उद्देश्य छिपा होता है, डायरेक्ट वो वार नहीं करता है। जैसे एक राजनेता क्या करता है
कि अपने विरोधी से आगे निकलना चाहता है, वो चुनाव में जीतना चाहता है, लेकिन उसको दिखता नहीं, तटस्थ रूप होकर, न्यूट्रल होकर वो उसकी बात करता है। उसी तरह से नंबर 2 है शत्रुतापूर्ण आक्रामकता, होस्टिलाइज एग्रेशन। शत्रुतापूर्ण आक्रामकता वह कहलाता है जिसमें लक्ष्य के प्रति क्रोध की भावना होती है या उसे हानि पहुंचाने के आशय से किया जाता है, लेकिन इसमें कारण स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे अगर कोई छात्र प्रथम श्रेणी से पास करने वाले छात्र से आगे बढ़ना चाहता है तो परीक्षा के समय वह उसको हानि पहुंचाने की कोशिश करता है जो उसे दिखता है, ताकि वह उस छात्र का स्थान ले सके। यह शत्रुतापूर्ण आक्रामकता कहलाएगा। या उसी तरह से समुदाय के किसी व्यक्ति की एक अपराधी इसलिए पिटाई कर देता है क्योंकि उसने पुलिस के सामने अपराधी का नाम ले लिया। इस तरह से निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि दोनों प्रकार के आक्रामकता में मुख्य अंतर यह है कि शत्रुता आक्रामकता में उद्देश्य स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, जबकि नैमित्तिक में आक्रामक व्यवहार का उद्देश्य छिपा हुआ रहता है। आए समझ में? आप फिर देखिए आप लोग, a distinction is also made between cognitive instrumental aggression and hostile aggression। अब देखते हैं what is instrumental aggression। In instrumental aggression, the act of aggression is meant to obtain a certain goal or object. For example, a bully slaps a new student in school so that she or he can snag the newcomer's chocolate. And now, what is hostile aggression? Hostile aggression is that which is shown as an expression of anger towards the target with the intention of harming her or him, even if the aggressor doesn't wish to obtain anything from the victim. For example, a criminal may beat up a person in the community for mentioning his name to the पुलिस। अब हम लोग देखते हैं कि आक्रामकता के क्या कारण हैं। तो आक्रामकता क्या है कि जब हम किसी गुस्से की हालत में होते हैं, उस स्थिति में होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे के पीछे बहुत सारा फैक्टर्स होगा जो आक्रामक को की उत्पत्ति में सहायक होता है। तो हम लोग अभी देखते हैं केवल कारण कि कौन कौन से कारण हैं, जिसमें है नंबर 1 इनबोर्न टेंडेंसी, जन्मजात प्रवृत्ति। नंबर 2 शरीर क्रियात्मक तंत्र, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। नंबर 3 बच्चों का पालन पोषण, चाइल्ड केयरिंग और चाइल्ड रेयरिंग। नंबर 4 कुंठा, फ्रस्ट्रेशन। नंबर 5 अधिगम या सीखना, लर्निंग। नंबर 6 आक्रामक मॉडल का परीक्षण करना, ऑब्जर्विंग एंड एग्रेसिव मॉडल। नंबर 7 व्यक्तित्व कारक, पर्सनालिटी फैक्टर्स। नंबर 8 है लास्ट सांस्कृतिक कारक, कल्चरल फैक्टर्स। इसको हम लोग अगले क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम व्यक्ति आक्रामक की स्थिति में होता है, क्रोध की स्थिति में होता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है जिसके कारण व्यक्ति एग्रेसिव हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। और हम समाज में रहते हैं, समाज में हमारे बहुत सारे सामाजिक फैक्टर्स हैं, हमारे फैमिलियर फैक्टर्स हैं जो हमारे काम पे प्रभाव, जो हमारे एग्रेशन को बढ़ाता है, हमारे अंदर एग्रेशन की उत्पत्ति करता है, आक्रामकता को उत्पन्न करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के क्लास में एग्रेशन को डिफ़ाइन किया, उसके प्रकार को देखा, टाइप्स को देखा। अगले क्लास में हम लोग काउजेस ऑफ एग्रेशन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आज का क्लास यहीं तक। दैट्स ऑल। धन्यवाद।